साथियों नमस्कार, मैं हूं शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आज की आवाज़ चैनल। बोलिए भारत माता की जय। आज की बात है कि अपने दमोह जिले में वीरांगना अवंतीबाई के नाम से पूरा 16 अगस्त की जन्म जयंती है। वो कार्यक्रम दमोह से होता है और 20 मार्च को उनका बलिदान दिवस होता है, जिसमें वो कार्यक्रम नौटा से होता है। इसलिए होता है कि दमोह जिले में 2 ही प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, एक नौटा में है बैठने तो वीरांगना अवंतीबाई हमारे देश की शहीद हैं, सबके लिए लड़ी हैं। इसलिए सभी वो किसी एक जाति की नहीं है। ये नहीं सोचना कि वो लोधी जाति की हैं, लोधी भर मनाएंगे। वो तो हम शहीद हैं, शहीद सबके हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो हम इस अवसर पर सभी समाज के लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को सादर आमंत्रित करते हैं। हमारा कार्यक्रम 16 अगस्त को तहसील ग्राउंड में 11 बजे हमारे जिले के कोने कोने से सर्व समाज के लोग आएंगे और फिर वहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ जगला शंकर धाम पर तिरंगा यात्रा का समापन होगा। फिर उसके बाद वीरांगना अवंतीबाई के कार्यक्रम किए जाएंगे, उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। और इस अवसर पर हम लोग सर्व समाज के जो जितने अच्छा काम किया है, हमारी सोच है कि अच्छे काम को यदि पुरस्कार नहीं मिलेगा, बुरे काम को दंड नहीं मिलेगा, तो लोग फिर अच्छा काम करना भी छोड़ देंगे। इसलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज, वो किसी भी जाति और समाज के हों, हम उन सबका मंच से स्वागत करेंगे और आशा करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे देशभक्त लोग पैदा हों। इसलिए हम ये आयोजन करते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक छोटे से मैसेज पे आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए। और खास बात है कि टाइम से उपस्थित हुए और जो इंतजार आप लोगों को कराया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। साथियों, ये जो वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का 16 तारीख का जो मंच है, ये इस विचार को लेकर हमने चालू किया कि ये हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम उनकी जयंती को हम जितनी धूमधाम से मना सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सभी समाजों को एकत्रित करना, जो हमें कई चीज़ें आपस में बांटती रहती हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर पार्टी, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। और आप इस कार्यक्रम की विशेषता पिछले 3 साल से आप देखते हुए आ रहे होंगे। जो भी हमारा आमंत्रण पत्र होता है या जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस पर हम किसी का नाम नहीं लिखते, किसी की फोटो नहीं लगाते। तो ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का नहीं है, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। और हमारा अनुरोध है कि ऐसे बड़े बड़े मंच हमारे दमोह जिले में होना चाहिए, जिससे हम एक सामाजिक समरसता का मैसेज दे सकें, समाज के सभी लोगों को जोड़ सकें। जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम अलग अलग 13 क्षेत्रों में सम्मान भी करने वाले हैं। इसके लिए हमने ऑनलाइन नामांकन भी लिए हैं और नामांकन के माध्यम से हमारी जो समिति है उचित व्यक्तियों का चयन करके हम उनको 16 तारीख को सम्मानित भी करेंगे। साथ में समाज में सभी समाजों में कुछ विशेष उपलब्धियाँ जो लोगों ने की हों, जैसे कोई PSC का एग्ज़ाम क्लियर किया हो या IIT में एडमिशन हुआ हो, उन बच्चों को भी हम या उन युवाओं को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके हम कार्यक्रमों को
जितना भव्य कर सकते हैं उतना भव्य करें। और एक तिरंगा यात्रा का एक माहौल होता है, एक 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो माहौल होता है, एक विशाल तिरंगा यात्रा जिसमें हम अपेक्षित कर रहे हैं कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोग इस बार दमोह में एकत्रित होकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग सभी गाँवों में 100 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं। कुछ बैठकें मैंने की है, कुछ बैठक जो अलग अलग लोग हैं सबने दायित्व निभाते हुए सेक्टर की बैठक है, जिले की टीम ने की। सेक्टर के अंतर्गत हर सेक्टर में 5 से 10 बैठकें, छोटी बड़ी बैठकें हुई हैं और सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। और ख़ास तौर पे इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये है कि हम मातृशक्ति को, वीरांगना रानी अवंतीबाई मातृशक्ति के लिए जानी जाती है और हम प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पूरे जिले से मातृशक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। हम विशेष रूप से सिर्फ मातृशक्ति को पगड़ी पहनाने का काम करते हैं और किसी को भी पगड़ी हम नहीं पहनाते। और वो हमारी तिरंगा यात्रा में सबसे आगे भी चलती है मातृशक्ति। और मंच पर हम सभी पार्टी के लोगों को जगह देंगे, साथ में सभी जाति वर्ग के लोगों को मंच पे जगह भी देंगे और बोलने का अवसर भी देंगे। इससे एक सामाजिक समरसता और आपस में एक माध्यम होना चाहिए लोगों को साथ लाने। तो कार्यक्रम की रूपरेखा हमारी पिताजी ने बता दी है और बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा, तो आप लोगों के माध्यम से अधिक ये जानकारी सब तक पहुँचे। बस सभी 7 ब्लॉकों से छोटी बड़ी रैलियां आ रही हैं और सभी जगह पर हमने 9 बजे सब जगह पर एकत्रीकरण के लिए बोला और 11 बजे सबको यहाँ पर तहसील ग्राउंड में आने के लिए बोला गया है। और 11 बजे एकत्रीकरण के बाद हम एक विशाल तिरंगा यात्रा पूरे नगर में निकालेंगे। नगर का जो रूट है ये विवेकानंद चौराहा से होते हुए कोऑपरेटिव बैंक चौराहा, बस स्टैंड चौराहा, घंटाघर चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, कीर्ति स्तंभ, बेलाताल और फिर उससे होते हुए मूर्ति स्थल जटाशंकर पर हम माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद 1 बजे से एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा है। हर साल हम माँ अवंतीबाई जी की जीवनी पर कार्यक्रम रखते थे। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सामाजिक त्रुटियों पर 15 से 20 मिनट का हम एक प्ले रखें जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। और उसके बाद लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों के उद्बोधन का कार्यक्रम और आपके माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित भी करता हूँ, सादर आमंत्रित भी करता हूँ। ये 16 अगस्त 2026 को हर वर्ष की तरह जो श्रृंखला नई और बेहतर तरीके से शुरू की है, रानी अवंतीबाई जी के जन्म दिवस पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का और देशभक्ति की भावना को, अमर शहीदों को याद करने के लिए ये जलसा किया गया है। इस आनंद के उत्सव में पूरे समाज, सभी जिलावासियों का स्वागत है। वो आए और उस कार्यक्रम का आनंद लें, कुछ प्रेरणा लेके जाएं और अपनी सहभागिता भी दें। धन्यवाद।